अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ETF अप्रूवल्स के बारे में और यहाँ पे हुआ क्या है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो 2 दिन का एक ड्रामा, पता नहीं पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए या पब्लिक को पैनिक के लिए चीज़ हुई है या पता नहीं ये क्या चीज़ हुई है, कुछ समझ नहीं आई। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परसों के दिन क्या हुआ कि अचानक से एक न्यूज़ जो है वो गर्दिश करने लगी, एक फेक न्यूज़ कि ETF अप्रूवल्स जो है वो हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ETF अप्रूवल्स को पेंडिंग में डाल दिया गया, रिजेक्ट भी नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ हुई कि भाई ETF जो है अप्रूवल नहीं देगा और यहाँ पर सिक्योरिटी कमीशन बिल्कुल फाइनल है इस चीज़ के ऊपर कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे, तो इससे और ज़्यादा मार्केट डाउन पे जाएगी, ठीक है। कल रात को अचानक से मेरे भाइयों फिर वही हुआ, मार्केट 44,000 पे चली गई थी, मज़ीद नीचे गिर रही थी और यहाँ पे हुआ क्या कि अचानक से ETF अप्रूवल को लेकर अचानक उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है और यहाँ पे जो है वो न्यूज़ वायरल हो जाती है कि ETF अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर अचानक से सबको पता चल जाता है, ज़ाहिर सी बात है लोगों की नज़र होती है और ये हकीकत थी, इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकत थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 1 घंटे तक वो फाइल रही, हर जगह पे न्यूज़ चलेगी ETF अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर 1 घंटे के बाद वापस से उनकी साइट डाउन हो जाती है या क्या हो जाता है, वो जो उनकी डॉक्यूमेंट थी ऑफिशियल वो रिमूव हो जाती है। फिर मार्केट पैनिक, फिर मार्केट ऐसे बढ़ती जो मार्केट आगे बढ़ रही थी वो फिर नीचे गिरते नीचे चली गई। कैसे एथेरियम नीचे आया जो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा था, बिटकॉइन जो है वो वापस से 45 फुट से इसकी तरफ बढ़ा था, वापस जो है वो 45 की पोजीशन में आया। तो ये जो है वो चीज़ें कल हो रही थी। अब फाइनली यहाँ पर ये चीज़ सामने आ चुकी है कि जो ETF है वो अप्रूव्ड हो चुका है और यहाँ पे जो ऑफिशियल उसके जो तासरात है ना वो आप लोगों को तब नज़र आएंगे जब ऑफिशियली इसकी ट्रेडिंग लाइव होगी, यानी कि इसके अंदर जब ट्रेडिंग लाइव होगी उसके बाद से आप लोगों के इसके सारे जो है वो असरात नज़र आएंगे, मार्केटिंग बुलिश नज़र आएगा। और आप ध्यान रखिएगा मार्केट मेरे भाइयों 50,000, 55,000, 69,000 ऑल टाइम हाई है ना, तो हम बढ़ते बढ़ते 70,000, 80,000, 1 लाख, ओ माय गॉड। और आप लोगों ने देखा कल रात से आल्ट कॉइन्स भी बड़ा पंप कर रहे हैं, बुलिश कर रहे हैं, ज़बरदस्त बुलिश देखने को मिला। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि भाई पैनिक ना हो, परेशान ना हो, बुलिश आने लगे, कहीं नहीं जाएगी मार्केट, सब कुछ होगा, ठीक है। और वही चीज़ हुई कि जस्ट इन 24 आवर, क्या ही बात है भाई, आगे बढ़ते और इस वक्त 47,000 के ऊपर वापस से बिटकॉइन पहुंच चुका है और बुलिश ट्रेंड जो है वो वापस मोमेंटम जो बना हुआ था वो फाइनली वापस मार्केट के अंदर इंटर हो चुका है। और यहाँ पे अब मार्केट के अंदर वही बात है कि आगे ही बढ़ने के चांसेस है। तो पब्लिक को जो 2 दिन उन्होंने लड्डू बांटे हैं फिर छीने हैं, फिर लड्डू बांटे फिर छीने हैं, यानी कि इतना पैनिक पब्लिक को किया, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो यहाँ पर एथेरियम की अब जो है वो स्पेशल बात कर लेते हैं। एथेरियम मेरे भाइयों 2700 की पोजीशन में पहुंचने की बात है और मुझे अभी भी आइडिया है कि ये जो है बहुत जल्द आप लोगों को 3,000 प्लस नज़र आएगा। इसके पहले भी वीडियो बनाई थी कि मार्केट वैल्यू इसकी एथेरियम की 2500 तक जाने दें या 2500 से ऊपर जाने दें, आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ये आगे मूव करता हुआ 3,000 तक नज़र आएगा। तो फाइनली ये 87 की पोजीशन में आ चुका है, ठीक है। अभी भी 2600, 23-25 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है और उम्मीद है ये जो है वो अब आगे ही बढ़ता जाएगा। और टाइम था लोगों के लिए जब 2200 के ऊपर आया, 2100 के ऊपर वापस आया कि आप लोग दोबारा परचेजिंग करें, बजाय इसके कि आप लोग थोड़ा सा अपने जहन को अब पैनिक करें और इस तरह। तो आप लोगों को देखना चाहिए था कि मार्केट अब आगे बढ़ने जा रही है। तो फाइनली यहाँ पे एथेरियम अच्छी खासी पोजीशन पकड़ गया। इसके अलावा बात करें आल्ट कॉइन्स के बारे में, सोलाना मेरे भाइयों यहाँ पर जो गिरता काफ़ी गिर गया था कल भी एक बार फिर और वापस से मार्केट आगे बढ़ी और यहाँ पे 102-3 के ऊपर वापस से सोलाना आ चुका है। मेटिक की बात करें उसने भी जो है वो 8 से 9% जो है वो बुलिश दिया है, XRP ने बुलिश दिया, डॉज कोइन ने बुलिश दिया है, शिबा इनू कोइन ने बुलिश दिया, पैप कोइन ने बुलिश दिया 12 से 15%, शिबा इनू कोइन ने भी 15% तक जो है वो बुलिश देने की कोशिश की है। तो यही जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ETF अप्रूवल के रिलेटेड ये न्यूज़ थी, बाकी पैनिक मत हो, देखते जाइए होता है क्या मार्केट में। अब जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, वही आपको मैंने बताया 50,000 एंड 55,000 और ETF अप्रूवल्स के बाद जब इसकी ट्रेडिंग लाइव होगी उसके बाद क्या असर होगा, क्या हाल्विंग पीरियड से पहले मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, ये बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि 69,000 तक ऑल टाइम हाई और मार्केट 50,000 को क्रॉस करने के मूड में बन चुकी है और अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, यानी कि कम से कम
3-4 मंथ बाकी हैं हाल्विंग पीरियड को होने में। तो 3-4 मंथ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दिनों में घंटों में कुछ हो रहा है तो भाई बंदा करे तो करे क्या। तो ये है वो यहाँ पर चीज़ है कि जस्ट इन 1 मंथ हम लोगों को 7 से 8 हज़ार तक मार्केट आगे बढ़ती हुई नज़र आई है। तो अगर ऐसे ही 1 मंथ और में हो जाता तो बहुत जल्द हम लोगों को मार्केट जो है वो 69,000 को क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। और फिर ज़्यादा ज़्यादा हाल्विंग पीरियड आएगा, उसमें मार्केट जो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो हाफ होती है तो मार्केट गिरती है, तो उसमें गिरती भी नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद जो बुलिश आएगा तो वो एक हैवी होगा। तो ये इस वक्त पोजीशन है। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में दोबारा के बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।